आंखें खोलने के बाद लोकी देखता है कि उसके चारों तरफ हजारों एल्स और ट्रोल्स के लाशें बिछी हुई है। उन सब मरे हुए डेड बॉडीज के बदबू और वार के बाद का एक हल्का धुआं मीलों दूर तक फैला हुआ है। अपने आसपास की इस दवाई को लोकी बस देखता ही रहता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वह पर कैसे पहुंचा। फॉर गॉड सेक, कोई मुझे बताओ कि मैंने ये सब नहीं किया। तब पास से एक आवाज आता है, तुमने नहीं, मैंने किया है ये सब। लोकी मुड़कर देखता है, उसके सामने उसके फास्ट का यंगर वर्जन खड़ा हुआ है। पेशेंट वाला लोकी कहता है, ये सुबह मैंने जितना सोचा था उससे बदतर निकला। तब पास्ट वाला लोकी पेशेंट वाले लोकी से कहता है, तुम अपने असलियत से नफरत करते हो, है ना लोकी? जरा सोचो, मुझे अपने आप को इस बुढ़े और मरियल जैसे रूप में देख के कैसा लग रहा होगा। तब पेशेंट वाला लोकी उससे कहता है, बुढ़ा कहने से पहले तुम्हें ये बात मालूम होना चाहिए कि मैं उन सारे स्पेल्स और मैजिक को जानता हूँ जो तुम अगले 100 साल में भी नहीं सीखोगे। तब पास्ट वाला लोकी भी उससे कहता है, और मैं उन सभी स्पेल्स और मैजिक जानता हूँ जो तुम बेशक अभी भूल चुके हो। असल में लोकी पास में बहुत ही इविल था, पर समय के साथ साथ वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया और अपने तरीके और अपने आप को बदल लिया। प्रेजेंट वाला लोकी कहता है, तो तुमने ये वार शुरू किया, तुमने सिर्फ अपने मजे के लिए हजारों लोगों को मौत की तरफ धकेल दिया। इस बात से पास्ट वाले लोकी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सुनकर वो बस एक स्माइल करता है। तब प्रेजेंट वाला लोकी फिर से कहता है, जितना मुझे लगता था तुम तो उससे बड़े बास्टर्ड निकले। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुमने ये सब क्यों किया। लेट मी गेस, थॉर की प्रॉब्लम। तब पास्ट वाला लोकी गुस्से से कहता है, उसका नाम भी मत लो, मैं उस घमंडी को ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो अपने पूरे जिंदगी याद रखेगा। ये सुनकर पेशेंट वाला लोकी पास्ट वाले लोकी को समझाता है कि जो वो कर रहा है वो बहुत ही गलत है और उसे अपना ये रवैया बदलना पड़ेगा। ये सब चल ही रहा था कि तभी अचानक से एक छोटा सा लड़का उन लोगों के पास से होकर चला आता है, और वो लड़का अपने आसपास के मरे हुए लाशों के टुकड़े एक ट्रॉली में भरकर जलते हुए आग में फेंकने के लिए ले जा रहा होता है। पास खड़े हुए एक आदमी उस लड़के से कहता है, मेलकित बेवकूफ लड़के, जल्दी से अपना काम करो। तब ये सुनकर पेशेंट वाला लोकी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। ओ गॉड, क्या ये छोटा सा लड़का मेलकित है? तब पास्ट वाला लोकी कहता है, क्या फर्क पड़ता है, किसको पड़ी है एक पिद्दी से डार्क एप्स की? वैसे कुछ दिनों बाद ये भी यही कहीं मरकर पड़ा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसकी मौत नहीं होगी। ये बच्चा इस वर्ल्ड की काफ़ी सारी चीज़ें देखेगा और एक डरावनी और मुश्किलों से भरी ज़िंदगी जीने के बाद ये पूरी तरह से स्कार हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये बड़ा होकर इस पूरी दुनिया में एक भयानक वॉर की शुरुआत करेगा। और अगर मेलकित के इतना बुरा होने का कारण ये वाला वॉर है जो मेरे फर्स्ट वर्जन ने शुरू किया था, इसका मतलब मैंने ही मेलकित को क्रिएट किया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये मेरी गलती है, मैंने ही मेलकित को क्रिएट किया, मैंने ही वॉर ऑफ फिल्म्स की शुरुआत किया है। तब पास्ट वाला लोकी उससे कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ये सब तो डार्क एल्व्स के फितरत में है, मैंने सिर्फ इन्हें हल्का सा पुश किया था। नहीं, मुझे ये सब रोकना होगा। और ये कहकर पेशेंट वाला लोकी मेलकित की तरफ बैठता है, पर सरप्राइजिंगली लोकी उसके आर पार हो जाता है और ऊपर से मेलकित को भी कुछ सुनाई नहीं देता है। तब पेशेंट वाला लोकी पास्ट वाले लोकी से पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया? सवाल ये नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, सवाल ये है कि तुमने हमारे साथ क्या किया है। तुम्हें क्या बिल्कुल भी याद नहीं है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे? तुमने अपने जान दे दी बेवकूफ़। तभी लोकी को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। इसका मतलब मैं भी मर चुका हूँ, मतलब मैं अभी हेल में हूँ, राइट? हा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, कि तुम खुद ही अपना हेल हो, पर नहीं। लेकिन ये बात पक्की है कि ये सब खत्म होने के बाद तुम ऐसा विश करोगे कि काश यही तुम्हारा हेल होता। अब ये सुनने के बाद लोकी अपना आपा खो बैठता है। बहुत हो गया तुम्हारा माइंड गेम्स, मैं यहाँ से निकल के रहूँगा। और ऐसा कहते ही वो अपने पूरी ताकत से अपने पास्ट वर्जन पे अटैक करता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पास्ट वाला वर्जन उससे ज़्यादा पावरफुल था। तुम इस बार मुझसे नहीं जीत सकते लोकी। और ऐसा कहते ही पेशेंट वाला लोकी के ऊपर वो एक स्पेल कास्ट करता है और उसे कहीं और भेज देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सब कुछ जानने के बाद भी कि आगे चलकर मेलकित क्या बनने वाला है, पास्ट वाला लोकी उसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता, बल्कि वो मेलकित से कहता है मेलकित के पास इन सब चीज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, अगर वो चाहेगा तो बहुत आगे जाएगा।
इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट वाला लोकी उस टाइम से बहुत दूर एक दूसरे टाइम में पहुंच चुका है। वो कुछ देर अपने पिता लॉफी को देखता रहता है और उसके बाद पीछे मुड़कर देखता है उसके सामने एक छोटा सा लोकी खड़ा है जो उसे देखकर कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉस्ट जायंट्स तो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, ये तो बस इन लोगों का वे ऑफ लाइफ है। तब प्रेजेंट वाला लोकी कहता है मैं बस अभी अभी मेरे पास्ट वाले वाइकिंग वर्जन से मिलकर आया हूँ। अब तुम कौन से वाले वर्जन हो, मेरे पास्ट वाले वर्जन या फिर मेरे पास्ट के भी पास्ट वाले वर्जन? न, मैं तुम्हारा प्रेजेंट वाला वर्जन हूँ, मतलब वो वर्जन जो तुम बन सकते थे। तुम अभी जहाँ पर भी खड़े हो अपने चॉइसेस की वजह से हो, और अगर तुम कुछ चीज़ें अलग चुनी होती तो तुम आज मेरे जगह पर होते। इसके बाद छोटा लोकी प्रेजेंट वाले लोकी को अपने रूम में ले आता है और बताता है तुम एक अच्छे गॉड बनने के चक्कर में अपने पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया। तुमने मुझे यानी कि खुद को यहाँ से एस्गार्ड पर ले गए, लेकिन इस बार तुमने जो हरकत किया है वो तुम्हारे सबसे बड़े ब्लंडर्स में से एक है। तब प्रेजेंट वाला लोकी उससे कहता है सुनने में आया है कि सबका भविष्य लिखने वाला नॉन अब मर चुके हैं, मतलब हम जो भी करते हैं अब वही हमारा फेट है। पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम और मैं हमेशा से गॉड ऑफ स्टोरीज बनना चाहते थे, पर देखो अब हम कहाँ पर है। हम लोकी है और हमारा स्टोरी पहले से ही लिखा हुआ है और हमारा अंत कभी भी अच्छा नहीं होने वाला। और ये बात तुम्हें भी पता है कि दुनिया में हमेशा एक थॉर रहने वाला है। मुझे तो पहले ये बात हजम नहीं होती थी, पर मैं अब धीरे धीरे ये बात मानने लगा हूँ। तुम इसे इस तरह समझ सकते हो, थॉर अगर सबको प्रोटेक्ट करने वाला तलवार है तो मैं उस तलवार को धार देने वाला पत्थर हूँ। और वैसे भी मैं जितना कर सकता था वो मैंने किया, पर मुझसे अब नहीं होता। मैं ये सब करते करते थक चुका हूँ, मुझे अब चैन से मरने दो। तब छोटा लोकी कहता है तुम्हें लगता है मैंने ये सब किया है? तुम अपने इस हालत के लिए खुद ही जिम्मेदार हो, क्योंकि मौत के बाद भी तुम खुद को एडमायर करना और खुद को प्राउड फील कराना नहीं भूले। तब प्रेजेंट वाला लोकी गुस्से से कहता है मुझे जितना भी एडमायर और प्राउड फील करना था वो मैंने कर लिया, अब बहुत हो गया। अब मुझे बताओ कि मुझे ये सब ख़त्म कैसे करना है। इट्स फनी कि तुमने ख़त्म करने की बात की। और ऐसा कहते ही वो प्रेजेंट वाले लोकी के ऊपर एक स्पेल कास्ट करता है और उसे इन सभी से बहुत ही ज़्यादा दूर समय के अंत में पहुंचा देता है, जहाँ जाके लोकी अपने फ्यूचर वर्जन को देखता है जो कि नेक्रोसोर्ड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका था। और इस वक्त फ्यूचर लोकी अपने भयानक ताकत से ईगो द लिविंग प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अपने इस भयानक वर्जन को देख के प्रेजेंट वाले लोकी को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है। ये क्या है, ये मैं नहीं हो सकता, मैं आगे जाकर ये बनने वाला हूँ, पर मैं तो अभी मर चुका हूँ, ये सब झूठ है। झूठ? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा लोकी, यहाँ पर हमारे बात सुनने के लिए कोई भी नहीं है। दिस इज़ द एंड ऑफ टाइम, हर चीज़ के लिए, बस हमें छोड़ के। तब प्रेजेंट वाला लोकी एक स्पेल की मदद से उसे दूर कर देता है और कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं ये सब इस तरह कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्स्टर कभी भी नहीं बन सकता। क्या बात कर रहे हो लोकी, मैं एक मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं एक गॉड हूँ, द नेक्रो गॉड लोकी। मैं इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर गॉड हूँ और मेरे सामने तुम एक चूजे से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तुम मेरे फ्यूचर वाले वर्जन हो, मैं सब होने से पहले ही खुद की जान ले लूँगा। इनफैक्ट मैं भी मर चुका हूँ, है ना? तुम कितने नादान हो लोकी, तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम सबसे ताकतवर नहीं बन सकते, क्योंकि तुम नहीं, मैं एक अल्टीमेट लोकी हूँ। और मुझे अब जाना है वो काम करने के लिए जिसे मुझे पहले ही निपटाना चाहिए था। और ये कहते हुए नेक्रो गॉड लोकी प्रेजेंट वाले लोकी को वही छोड़ के चला जाता है। ये सब असली नहीं हो सकता। जहाँ तक मुझे याद है मैं इस वक्त मेरे पिता लॉफी के पेट में हूँ और मैं अभी मर रहा हूँ। ये सब मेरे खुद के ही माइंड में चल रहा होगा, मुझे बस ठीक से कंसंट्रेट करना होगा, फिर मैं यहाँ से ज़रूर निकल जाऊँगा। और उधर दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में मिडगार्ड की लड़ाई कुछ अलग ही रूप ले चुका था। फ्रॉस्ट जायंट किंग लॉफी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को तोड़ चुका था और वो अपने लोगों को स्पीच दे के उत्साहित कर रहा था। तभी लॉफी के पेट में कुछ हलचल होता है। तब हम देखते हैं लोकी लॉफी के पेट के अंदर है और उसके अंदर के एसिड्स उसे पूरी तरह से डाइजेस्ट कर रहा होता है और इसकी वजह से लोकी का हालत बहुत ही ख़राब हो चुका है।
मैं अभी जिंदा कैसे हूँ, यही मेरा अंत होना चाहिए। बाय ऑल गॉड्स, लोकी को मरना होगा। तो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पसंद आए तो लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑसम रहो यार।